आइए दर्शकों, अब समझते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस को। दर्शकों, वर्तमान काल के वाक्यों में चल रहे समय की बातें होती हैं। अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों की मुख्य पहचान होती है, हैं, हूँ। अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ इत्यादि शब्द आते हैं अथवा इस तरह का सेंस आता है। दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक तो पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, और दूसरा होता है संपूर्ण वर्तमान काल अर्थात वर्तमान काल के चारों टेंस जिनमें एक से अधिक सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इन पांचों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के चुनाव करने की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो नए नए अंग्रेजी सीखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस के लिए हमें दो रूल फॉलो करने हैं। पहला तो यह है कि प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों में जब हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे तो दो आधार पर इसका चुनाव किया जाएगा। पहला है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा अन्य सब्जेक्ट। दूसरा रूल यह है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला रूल या एस वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसके साथ किया जाएगा। और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, कोई और है, तो उसके साथ दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दर्शकों, जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को। दर्शकों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इस प्रकार का सेंस आता है या इस प्रकार के शब्द आते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा इस टेंस में दर्शकों ध्यान रखें कि यदि सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो या तो वर्ब की मात्र फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अर्थात यदि, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का रूल फॉलो होगा। वो यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यह नियम सकारात्मक वाक्यों के लिए है। और यदि हमें इस टेंस के नकारात्मक या प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना है तो उसके लिए रूल यह है कि सहायक क्रिया डू या डज के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब देखिए दर्शकों, चूंकि ये सकारात्मक वाक्य है
इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा। और चूंकि आई अर्थात मैं, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं। राम डज नॉट वर्क हार्ड, राम कठिन परिश्रम नहीं करता है। देखिए दर्शकों, अब यहाँ पर चूंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और यह एक नकारात्मक वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वी डोंट वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पर वी अर्थात हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया गया है। चूंकि यह नकारात्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। डज राम वर्क हार्ड, क्या राम कठिन परिश्रम करता है। आगे बढ़ते हैं। डू वी वर्क हार्ड, क्या हम कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट। डज राम नॉट वर्क हार्ड, क्या राम कठिन परिश्रम नहीं करता है। नेक्स्ट। डू वी नॉट वर्क हार्ड, क्या हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। नेक्स्ट। हु डज वर्क हार्ड, कौन कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट। हु डज नॉट वर्क हार्ड, कौन कठिन परिश्रम नहीं करता है। चलिए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए हैं, इसमें कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, अर्थात ये कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात इसमें काम लगातार होता है। तो वर्तमान काल के ये सभी वाक्य जिनमें कि काम किसी कार्य या क्रिया के लगातार होने का भाव प्रकट होता है, वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें सहायक क्रिया इज, आर या एम का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाफ, LAUGH है, जिसमें आईएनजी ऐड करने पर लाफ से लाफिंग बना। दर्शकों, यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होगा और इज और आर के प्रयोग का निर्णय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब अर्थात इसका प्रयोग किया जाएगा, और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो शेष हेल्पिंग वर्ब जो बची है वह आ उसी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूं। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं। नेक्स्ट। एम आई नॉट लाफिंग, क्या मैं नहीं हंस रहा हूं। नेक्स्ट। व्हाई एम आई लाफिंग, मैं क्यों हंस रहा हूं। नेक्स्ट। व्हाई एम आई नॉट लाफिंग, मैं क्यों नहीं हंस रहा हूं। नेक्स्ट। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। नेक्स्ट। ही इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट। ही इज सॉरी इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है। नेक्स्ट। इज ही नॉट डांसिंग, क्या वह नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट। व्हाई इज ही डांसिंग, वह क्यों नाच रहा है। नेक्स्ट। व्हाई इज ही नॉट डांसिंग, वह क्यों नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। नेक्स्ट। यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। नेक्स्ट।
आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो? नेक्स्ट, आर यू नॉट रनिंग, क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो? नेक्स्ट, व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो? नेक्स्ट, व्हाई आर यू नॉट रनिंग, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? आइए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। दर्शकों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, की है, लिया है, दिया है, किया है। अर्थात इस प्रकार के शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है और इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, परफेक्ट टेंस में किसी कार्य या क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है। अतः प्रेजेंट टेंस का वह प्रकार जिसमें किसी कार्य या क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। He has eaten food, उसने खाना खा लिया है, अर्थात वह खाना खा चुका है। He has not eaten food, उसने खाना नहीं खाया है। Has he eaten food, क्या उसने खाना खा लिया है? नेक्स्ट, Has he not eaten food, क्या उसने खाना नहीं खाया है? नेक्स्ट, Why has he eaten food, उसने खाना क्यों खाया है? नेक्स्ट, Why has he not eaten food, उसने खाना क्यों नहीं खाया है? नेक्स्ट, I have eaten food, मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, I have not eaten food, मैंने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट, Have I eaten food, क्या मैंने खाना खा लिया है? नेक्स्ट, Have I not eaten food, क्या मैंने खाना नहीं खाया है? नेक्स्ट, Why have I eaten food, मैंने खाना क्यों खाया है? नेक्स्ट, Why have I not eaten food, मैंने खाना क्यों नहीं खाया है? आइए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, जैसे कि इस वीडियो के पूर्व में भी मैं कई मर्तबा बता चुका हूँ कि जब कोई कार्य या क्रिया लगातार होती है या किसी कार्य या क्रिया के लगातार होने का भाव होता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जब किसी कार्य क्रिया के लगातार होने का समय या अवधि भी बताई जाती है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अतः प्रेजेंट टेंस का वह प्रकार जब कोई कार्य या क्रिया लगातार चलती है, साथ ही साथ समय की अवधि भी दी गई होती है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात इस तरह के शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। He has been eating food for 2 hours, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। नेक्स्ट, He has not been eating food for 2 hours, वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट,
हैज़ ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours? क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है? नेक्स्ट, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours? क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है? नेक्स्ट, व्हाई हैज़ ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours? वह 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा है? देखिए दर्शकों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समय के साथ से के अर्थ के लिए, इस प्रकार के टेंस में समय के साथ से के अर्थ के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why has he not been eating food for 2 hours? वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा है? नेक्स्ट, I have been eating food for 2 hours. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट, I have not been eating food for 2 hours. मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट, Have I been eating food for 2 hours? क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ? नेक्स्ट, Have I not been eating food for 2 hours? क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ? नेक्स्ट, Why have I been eating food for 2 hours? मैं 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा हूँ? नेक्स्ट, Why have I not been eating food for 2 hours? मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ? दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।